ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं डॉक्टर असद हूँ और ये हमारा जो फार्म एक्सीलेंस सीरीज़ है उसका हमारा पहला वीलॉग है। हम अभी मौजूद हैं जी बाजवा डेयरी फार्म शेखुपुरा में। और इस फार्म के बारे में पहले आपको थोड़ी डिटेल बताऊंगा और फिर जो मेरे साथ मेरे दोस्त हैं इनको मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आपको। तो ये फार्म जो है जी ये पिछले साल स्टार्ट किया है यहाँ पे। और यहाँ पे इन्होंने रजिस्टर्ड हॉलस्टीन जो कैटल्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किए इन्होंने। और वहाँ के एक बहुत अच्छे फार्म से ये कैटल इंपोर्ट हुई है और जिनोमिकली टेस्टेड ये हर्ड है पूरा। और मेरे साथ मौजूद हैं सलीम बाजवा साहब। ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं, फार्मर हैं, ज़िम्मेदार हैं बेसिकली, और उन्होंने अपनी फार्मिंग इसी सेटअप में शुरू की है। और सलीम साहब के साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर यासिर, जो कि इस टाइम यहाँ पे फार्म मैनेजर हैं। और मेरे इस तरफ जो है वो मंजर है। मंजर यहाँ पे सीनियर जो ब्रीडिंग टेक्नीशियन है। तो जो सारा ब्रीडिंग से रिलेटेड काम है वो सारा मंजर देखते हैं। और जो कैमरे के पीछे इस टाइम मौजूद है डॉक्टर हमारे मौजूद हैं, यार डॉक्टर साहब ना ताटा मैंने भूल गया, डॉक्टर मुजीब। डॉक्टर मुजीबर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, बेसिकली जो काफ सेक्शन है उसको मैनेज करते हैं ये। तो सलीम भाई, मुझे काइंडली सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए मोटिवेट करने का कि हम ताकि इस जो आप हमेशा मोटिवेट करते हैं कि जो नॉलेज है वो मैक्सिमम लेवल पे शेयर होना चाहिए। जी हम भी बिल्कुल। कोशिश करेंगे कि अपनी जो कैमरा शाइनेस है उसको ख़त्म करते हुए जी जी कुछ ना कुछ जो है वो नॉलेज से रिलेटेड चीज़ें डालते रहें बिल्कुल। फेसबुक पे। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप क्योंकि आप यूके में थे पहले, वहाँ पे आपका बिजनेस था, फिर आपका यहाँ पे जिम्मेदारी का मेनली काम था। जी जी तो कैसे आपने का डेयरी का आइडिया क्यों आया और क्या मकसद क्या है डेयरी को डॉक्टर लेके? साहब बेसिकली जो है ना हमारा ये अबाउजाद से जो है ना वो डेयरी का है। हमारी दादा परदादा से जो है वो नस्ल दर नस्ल जिमींदारा के साथ जो है ना हमारे जानवर हमारे पास होते हैं। हम्म। लेकिन वो ये था कि ये पुराने तरीका जो हमारा वाड़ा सिस्टम होता है उसके तहत हमारे पास जानवर थे, भैंसें थी, हम्म। उसमें क्रॉस एनिमल थे जिसमें कॉज भी थी। लेकिन वो जो है ना कि वो कोई सक्सेसफुल उस लेवल की स्टोरी नहीं। दूध भी अच्छा आ जाता था, हम्म। उसमें प्रॉफिट भी अच्छा आ जाता था। हम्म। लेकिन उसमें ये था कि हमारे पास कोई ब्रीड नहीं थी। हम्म। हमारे पास कोई इस तरह के एनिमल नहीं थे कि जिसको हम बड़ा को फख्र से कह सकेंगे यार हमारे पास ये एनिमल है। सही। हमने ये डिसाइड किया, उसमें आपने बहुत हेल्प की। बेसिकली आप ही इस सारे सिस्टम में डे वन से हमारे साथ हैं, इन्वॉल्व हैं। हमने वो सारा अपना सिस्टम जो पुराना है उसको सेल आउट किया। उसने उसमें आपने हमारी हेल्प की काफ़ी। जो हमारी एनिमल की सिलेक्शन थी, हमने ऑस्ट्रेलिया से जो है वो कोशिश की कि जो अच्छे पर डिग्री और रजिस्टर्ड जिनोमिकल टेस्टेड एनिमल है वो हम्म। हम लेके आए। हम्म। उसमें हमने जो ऑस्ट्रेलिया का अच्छा जो फॉर्म है, मॉक्सी फार्म है, उसके जानवर जो है हमने कोशिश की कि इधर लेके आए। हम्म। जब हम उस मामले में आए, हमारे पास फरवरी में जो है ना हमारे पास एनिमल आए हैं, उनकी काविंग हुई है हमारे पास अप्रैल मई जून जुलाई में। हम अगस्त में तकरीबन उसकी मुकम्मल हुई है। हम्म। उसके बाद आपसे ही आपने ही हमारी रहनुमाई की है कि हम इसको जो है ना आगे इसको मज़ीद इम्प्रूव करें। सही। और चलें, हमने भी थोड़ा सा आपको इसमें, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस भी था और आप उसमें माशाल्लाह आपके पास डिग्री भी है, एमफिल हैं, आप आगे पीआईडी कर रहे हैं और ब्रीडिंग में ही कर रहे हैं। तो हमने भी आपसे रिक्वेस्ट की कि आप जो अपना नॉलेज है वो लोगों के साथ शेयर करें। सही। और आप एक अच्छे फार्म के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं अमेरिका में, कि जो उसके पास वर्ल्ड बेस्ट रिकॉर्ड होल्डर हिफर्स हैं, एनिमल्स हैं, कॉज हैं, जिनका उधर 100+ जो है वो मिल्क जो है वो पर डे की प्रोड्यूस कर रही हैं। वो हम हमारी भी कोशिश है, आप भी उसमें मदद कर रहे हैं, बल्कि आप उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारा है कि हम नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो अपना एम्ब्रियो जो है ना वो ट्रांसप्लांट इधर खुद करें। और मकसद करना तो आपने है, लेकिन चलें आपकी सुपरविजन में हमारे फार्म पे ये सारा निज़ाम चले। तो ये जो सीमन का और ये सारा सिलसिला ये तो अब पुराना हो गया, दुनिया में तो नहीं है, लेकिन अभी हम इधर जो है वो इस रेस में पड़े हुए हैं कि ये बुल है उसका सीमन आ गया, सेक्स आ गया, इस तरह आ गया।
हमारी कोशिश तो यही है। सॉरी। अच्छा, जी जी, जारी रखें प्लीज। हाँ, हमारी तो कोशिश यही है कि हम आपके साथ मिलके एक अच्छी अपनी इधर ब्रीड तैयार करें, और जो दुनिया की बेहतरीन ब्रीड है, जो 100+ जिनकी प्रोडक्शन है, उस वो एनिमल जो है उनके जो एम्ब्रियो है वो हम अपने एनिमल्स में ट्रांसप्लांट करें, और हमारे पास भी इस लेवल के जानवर आए कि जो 100 उधर कर रहे हैं, तो हमारे पास अगर वो हमारे इन्वायरमेंट में एडजस्ट होते हुए 60-70 भी जाएं तो हमारी बहुत बड़ी सक्सेस होगी। बिल्कुल तो सही। हमारी कोशिश ये है कि अगर आप भी इस पे थोड़ी सी वर्किंग करें और मज़ीद आप अग्रेसिवली चलें, तो इंशाल्लाह ये जो हमारा नेक्स्ट अब रीडिंग हमारी होगी, तो हमारी कोशिश भी होगी कि हम उस पे एम्ब्रियो पे जाएं। एक्सेलेंट, इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। ये अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त बात की यहाँ पे इन्होंने, सलीम साहब ने, ख़ास तौर पे जो फार्मर्स के लिए मैं यहाँ पे बात कर दूँ। अच्छा, क्रेडिट इन्होंने बहुत, मुझे बहुत ज़्यादा दिया है इस चीज़ का, हालांकि मैं समझता हूँ कि एक टीम एफर्ट थी। सर फिर रेट बता दीजिए थोड़ा सा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक है। इतना करते। क्रेडिट दोगे तो बच जाए ना खुद ही। नहीं नहीं, इंशाल्लाह अच्छा, इंशाल्लाह। तो उसमें जो बड़ी ज़बरदस्त एम्ब्रियो की जो बात कर रहे हैं, तो आपने, मैं फार्मर्स के लिए ख़ास तौर पे यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दूँ कि क्यों बेसिकली हम एम्ब्रियोज की अगर बात कर रहे हैं या उससे क्या फ़ायदा होगा बेसिकली। तो आप ये देखें कि डेयरी के अंदर ना, जब से जीनोमिक्स जीनोमिक साइंस जब से डेयरी में आई है, तो पूरी दुनिया में जो डेयरी का नक्शा इस साइंस ने बदल दिया है, और जो जेनेटिक प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो गई है। ठीक है जी। और जीनोमिक्स से जब मैं बात कर रहा हूँ, तो आम फेम लफ्ज़ों में आप समझे कि डीएनए टेस्टिंग है ये बेसिकली। और यहाँ पे हमारा जो आइडिया है ये, फॉर एग्जांपल इस टाइम मैं डॉक्टर साहब से पूछ रहा था जी कि आपके फार्म की जो एवरेज प्रोडक्शन कितनी है, इन्होंने बताया लेट से जी 34 लीटर की एवरेज आ रही है। ठीक है जी। अब 34 लीटर की अगर लेट से एवरेज है, तो मैंने इनसे पूछा कि अगर हम इस एवरेज को कैसे हम 50 लीटर्स की एवरेज तक लेके जा सकते हैं। इन्होंने कहा जी ऑब्वियसली हम इसकी अगर मैनेजमेंट बेहतर कर लें, और उसके अलावा अगर हम बहुत इंटेंसिव फीडिंग करें, और अगर जेनेटिक पोटेंशियल इतना हुआ, तो हमारे पास ये प्रोडक्शन आ जाएगी। तो फिर दैट मीन्स कि अगर हम जो ट्रेडिशनल हमारा मेथड है जेनेटिक प्रोग्रेस का, सीमन वाला, उससे अगर हम इसको बढ़ाने की कोशिश करें, तो हमारे कई साल लग जाएंगे उस लेवल तक पहुंचने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि इनपुट कास्ट, यानी कि फीडिंग कास्ट, हर चीज़ की कास्ट पिछले कई सालों से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और डेयरी के अंदर जो नेट प्रॉफिट्स थे वो अब इतने ज़्यादा नहीं रह गए। तो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए एक नया आइडिया हमने प्लॉट किया इस दफ़ा। वो आइडिया ये है जी कि अमेरिका के अंदर जितनी भी पूरे डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, जिनमें विस्कॉन्सिन डेयरी की एक बड़ी नामी गिरामी स्टेट मानी जाती है, तो वहाँ के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर काउज हैं, जो मैं एक मिसाल दे दूं, फॉर एग्जांपल कुछ एनिमल्स इस तरह से भी हैं, एक पूरा फॉर एग्जांपल एक फार्म है जिसके सारे एनिमल्स ही जो हैं वो 100 लीटर्स पर डे से ज़्यादा एनिमल प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो ये सुनने में बड़ी इंसेन सी बात लगती है और नाकाबिले यकीन लगती है। तो उनमें एक ग्रुप ऐसा है कि जिसकी एवरेज जो प्रोडक्शन है फर्स्ट लैक्टेशन में, वो तकरीबन 55,000 पाउंड्स है, जो कि केजीज में गालबन 27,000 बनी। बिल्कुल। ठीक है। और 3.6 प्रोटीन और 4.57 फैट के साथ एवरेज जो है। तो ये यानी कि आप समझें कि हमारा आइडिया क्या है बेसिकली, ये समझने की ज़रूरत है कि हम उन फार्म से, उन गायों से जो टॉप ऑफ द लाइन है, वो एम्ब्रियो लेके आए। क्योंकि अगर हम उनको एक्सक्यूज मी, सॉरी, स्मोक। अच्छा, तो बेसिकली आइडिया ये है कि हम अगर उन उन एनिमल्स को अगर पाकिस्तान फॉर एग्जांपल अगर हम परचेज करके लाना चाहेंगे, तो ऑफ कोर्स वो हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ेंगे। लाइक वो एनिमल तो बड़े इंसेनली महंगे हैं, मतलब लाइक हम वो नहीं कर सकते हैं उनको, क्योंकि ब्रीडिंग कंपनीज उनको खरीदती हैं $50,000, $1,00,000, इससे भी ज़्यादा की प्राइस में वो एनिमल बिकते हैं। हम ये करते हैं कि हमने ये आइडिया सोचा कि हम उन उन एनिमल्स के एम्ब्रियो इंपोर्ट करते हैं। उन एम्ब्रियोज को इंपोर्ट करके हम अपने फार्म के ऊपर, स्पेसिफिकली जिस फार्म पे अभी हम बैठे हैं, बाजवा डेयरी फार्म पे, सलीम साहब का ही ये मेनली एक पुश था, आइडिया था कि ये इसको मजीद जो है ना पुश किया जाए, जल्द अज जल्द किया जाए। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे अपना न्यूक्लियस हर्ड बना लें। उन फॉर एग्जांपल लेट से अगर मैं इंपोर्ट करता हूँ 50 एम्ब्रियोज, और मैं 50% ही अगर उसकी मैं कहता हूँ जी इम्प्लांटेशन रेट मेरे पास आता है, और मेरे पास 25 जो है ना उसके बच्चे आ जाते हैं, और मैं कहता हूँ जी कि जब वो एम्ब्रियोज की कलेक्शन तक या उस साइट की कलेक्शन तक वो पहुंचते हैं, तो उनमें से लेट से 20 हमारे पास डोनर तैयार हो जाते हैं।
उन 20 डोनर्स में से ही हम ट्रेडिशनल जो एम्ब्रियो ट्रांसफर मेथड है, मोइट जिसको हम कहते हैं, उससे हम अगर कर लें, या हम आईवीएफ ओपीयू मेथड के जरिए उसी को अपने पूरे फार्म पे प्रोपेगेट कर लें। अगर हम इस तरह से कर लेंगे तो आप ये सोचें कि वो एनिमल जो वहां पे लेट से 90 लीटर या 100 लीटर दूध दे रहा है, तो हमारे पास मैक्सिमम जब उसके बच्चे यहाँ पे होंगे, तो चले मैं कहता हूँ कि 305 दिन में या एक लैक्टेशन के अंदर अगर वो 100 लीटर नहीं भी यहाँ पे देगा, तो एटलीस्ट वो 70 लीटर्स या उससे थोड़ा कम या उससे ज्यादा देने की अहलियत तो रखता है इस मौसम में भी। तो इस तरह से हमारी फार्म एफिशिएंसी जो है वो बेहतर हो जाएगी। और ऑन टॉप जो हम कहते हैं हमेशा, जो हमारी कंपनी का भी नस्ब लेन है कि हमने क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर करनी है, एक फार्मिंग उस तरह से करनी है। क्यों? उसमें हमने अभी हम यहाँ पे बैठे हैं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का आपको पता है बहुत अच्छा नहीं है, और हमारा लाइक क्योंकि स्मोक की वजह से सांस लेना भी इतना कोई आसान नहीं है यहाँ पे, और बहुत कोई अच्छे हालात नहीं है यहाँ पे। तो हमने, क्योंकि आपको पता है कि गायों के अंदर जो गायों से जो पूरी दुनिया के अंदर जो कार्बन एमिशन है, उसमें एनिमल्स खासतौर पे काउज ना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो जब आपकी फार्म एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, पर एनिमल आपकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे आपने 500 एनिमल रखने थे, उससे नियरली आपने हाफ नंबर ऑफ एनिमल रखेंगे आप। क्योंकि अगर आप पहले 30 लीटर की एवरेज ले रहे थे या 35 लीटर की ले रहे थे, अब आपको 70 लीटर अगर एवरेज मिल रही है, तो आपको डबल नंबर ऑफ एनिमल रखने की जरूरत नहीं है, उसके हाफ नंबर से ही आपको इतनी प्रोडक्शन मिल रही है। तो इवेंचुअली क्या है कि आपको जो कार्बन एमिशन है वो कम से कम हो रही है, माहौल कम से कम खराब हो रहा है, और ओवरऑल जो है ये एक सस्टेनेबल मॉडल है जो कि सबके लिए एक विन विन सिचुएशन है। तो ये मेन बेसिकली इसमें सारी बात डॉक्टर साहब 34 लीटर दे रहे हैं, अगर हमारे पास इससे पहले 1 साल पहले हम जाएं तो हमारे पास यही एनिमल थे, यही खाते थे, सब कुछ करते थे, इतना ही खर्चा था, वो 10-15 लीटर पे थे। जिस 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 तरह इसको हम दुनिया के साथ चलेंगे, इसको बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, तो हमारी एवरेज जो है वो बढ़ेगी। दूसरा ये है कि देखें, हर साल हम सीमन पे इतना खर्चा करते हैं, अगर एक ही दफा हम एम्ब्रियो पे करके अपने जानवर इस लेवल के करेंगे, हम खुद से ही एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट कर रहे होंगे, तो एम्ब्रियो खुद हम अपना तैयार करें, हमारे आगे जो जानवर हैं उस उनमें यूज हो वो, बल्कि लोगों को भी हम दें। जबरदस्त। पाकिस्तान में रहते हुए आपको बेहतरी की तरफ करना चाहिए ना। और आप देखें, जिस तरह आपको अल्लाह ने एक इल्म भी दिया है, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, अब आप अमेरिका से रिसेंटली होके आए हैं, आपकी सारी स्टडी उधर की, अब नेक्स्ट स्टडी भी आपकी उधर की है, तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे मुस्तफ़ीद करें, कि लोग आपके नॉलेज से सीखें भी और लोग प्रॉफिट में भी जाएं। आपको पता है कि डेयरी इंडस्ट्री हमारी आगे जो है वो बहुत नीचे लेवल पे चल रही है, तो इसको कोशिश करें जितना आप इसको ऊपर उठा सकते हैं इसको उठाएं। नहीं, मैं अप्रिशिएट करूंगा जी, आपकी यकीन बहुत अच्छी सोच है। तो आप यानी कि उस आइडिया को ही फॉलो कर रहे हैं कि जो एक ब्रीडिंग फार्म के दौर के ऊपर हम आज करना है जी, फार्म को। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम उसी पे जाएंगे और कोशिश करेंगे आगे, अल्लाह पाक किस तरह बेहतर। तो डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर यासर, मैंने जैसे कि जिक्र किया, हमारे साथ हैं, फार्म के जुमला जितने भी अमूर हैं उनको ये देखते हैं। और डॉक्टर यासर का मैं मुख्तसर सा तारफ़ करवा दूँ। डॉक्टर यासर डेयरी के एक काफ़ी स्किल्ड वेटनेरियन हैं, और अभी ख़ास तौर पे डॉक्टर साहब, आप काइंडली माइक ले लें। तो इन्होंने हमें रिसेंटली कोई ऑलमोस्ट 3 मंथ हो गए आपको ज्वाइन किए हुए, 3 मंथ ऑलमोस्ट हो गए, जी। राइट? हाँ, ऑलमोस्ट 3 मंथ हुए इनको ज्वाइन किए हुए। तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं आप, ये जो आइडिया है एम्ब्रियो ट्रांसफर्स का जो आइडिया है, अपना न्यूक्लियस हर्ड बनाने का आइडिया है, विदाउट एनी प्रेशर गाइड करें कि क्या ये आपको लगता है कि ये आइडिया क्लिक कर सकता है या करना चाहिए इसको? बिल्कुल कर सकता है। जैसे कि पहले भी हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पे काम कर चुके हैं और इसके 50% रिज़ल्ट हमने ऑलरेडी लिए हैं इसके। और जैसे आपने ये बात की है कि कार्बन एमिशन की वजह से जो पोल्यूशन वगैरह है, ठीक है, हम कम हर्ड रख के और ज़्यादा प्रोडक्शन हम ले सकते हैं। डेयरी के आजकल जो मामलात है वो उस तरह से हैंडल नहीं हो रहे, और बड़े हर्ड को हैंडल करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस हवाले से काफ़ी फ़ायदा है। जैसे हम लोग क्रॉस ब्रेड की एनिमल लेते थे और उसके बाद हम इम्प्रूव किए हैं, हमने जेनोमिक टेस्टेड और प्रूवन एनिमल लेना स्टार्ट किए हैं। और उसमें फिर पहले ऐसे होता था कि क्रॉस एनिमल के अंदर लोग इंपोर्टेड सीमन रखते थे, वो F1 ब्रीड आई, F2
7-8 साल जाके वो F5 बनती थी। लेकिन अब जो इम्प्रूवमेंट एक ये भी है कि एनिमल इंपोर्ट वाली जो सी है उसने बड़ा रोल अदा किया है इसमें कि उन्होंने डायरेक्ट ही उनको F5 ब्रीड ला के दे दिया है। लेकिन अगर हम एम्ब्रियो की तरफ जाएंगे तो वो प्रोडक्शन जो सी है वो जैसे हम 34 लीटर की अभी एवरेज ले रहे हैं, तो एम्ब्रियो को लेके आने का भी यही मकसद है कि हम 70 लीटर की एवरेज एनिमल से लें ताकि हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाएं। और ये एक अच्छा वो होगा सबके लिए कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है ना, इस टेक्निक को बिल्कुल आम किया जाए वहाँ पे। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि F5 से सीधा ही F16 हो जाएगा काम। बिल्कुल। ठीक है जी। तो अच्छा मंजर, आप कुछ ऐड करें अपने। थैंक यू डॉक्टर साहब। आप माइक दे दीजिए प्लीज। क्या ये ले लें ये मुझे दीजिएगा। थैंक यू जी। मंजर, आप कुछ ऐड करें, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इन जीनोमिकली टेस्टेड एनिमल्स की ब्रीडिंग के लिहाज से, क्योंकि मेनली आपने ब्रीडिंग की है यहाँ पे। क्या चैलेंजेस थे पहले गर्मियों में, और अब आप क्या समझते हैं कि किस तरह से आप इनको बेहतर कर सकते हैं? थैंक यू सर जी। मुझे यहाँ पे तकरीबन